Assalamualaikum students. With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. My name is Saim Shahzad and I am here to teach you Biology class 10th. Students, हम लोगों ने क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में इसका नाम गैशियस एक्सचेंज है, आज इसको हमने स्टार्ट करना है। और सबसे पहले हमने इस बात को देखना है कि गैशियस एक्सचेंज से क्या मुराद है और इस चैप्टर में हमने किस किस चीज़ को डिस्कस करना है। तो गैशियस एक्सचेंज नाम से ही जाहिर हो रहा है कि गैसेस का जो एक्सचेंज है, जो तबादला है, और किन चीज़ों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स शामिल होते हैं, तो उनमें गैशियस एक्सचेंज कैसे होता है, वो कौन सी जगह हैं जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है, वो कौन सी गैसेस हैं जो एक्सचेंज होती हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो ये है गैशियस एक्सचेंज। और इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 10 है, यानी फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th का, उसमें हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। हमने इस चैप्टर में देखना है कि प्लांट्स गैशियस एक्सचेंज कैसे करते हैं, कौन से पॉइंट से गैशियस एक्सचेंज होती है। एनिमल्स के अंदर हमने देखना है कि कौन सा वो कंप्लीट प्रोसेस है जिसके तहत एक आउटर एनवायरनमेंट में से गैस किसी एनिमल के अंदर जाती है, किन किन रास्तों से गुजरती है, किन किन पॉइंट से गुजरती है, एट द एंड लंग्स में जाती है, फिर लंग्स से उसका एक्सेल होना, उसका वापस आना और फिर उसका आउटर एनवायरनमेंट में जाना, और किस फॉर्म में आउटर एनवायरनमेंट में जाना, इसको हमने डिटेल से डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद हमने ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ना है। एक टर्म हम पढ़ते हैं जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ी है, ब्रीदिंग की टर्म। ब्रीदिंग क्या है और उसका मैकेनिज्म पढ़ना है। ह्यूमन सिस्टम में ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ना है कि किस तरह ब्रीथ करता है एक इंसान। इस सारे प्रोसीजर को हमने डिटेल से डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद कुछ बीमारियां, कुछ डिजीज़ हैं जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं जो ह्यूमन में होती हैं। 5 डिजीज़ हैं, उनको हमने डिटेल से पढ़ना है कि रेस्पिरेशन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं, वो किस डिजीज़ की फॉर्म में सामने आते हैं। हमने उन डिजीज़ को डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद लास्ट पे हमने इस चैप्टर में स्मोकिंग के इफेक्ट्स देखते हैं, तो कौन सी बीमारी लाक होती है और कैसे उनके लंग्स जो हैं वो स्मोकिंग से अफेक्ट होते हैं। एक स्मोक जो है सिगरेट का, वो कैसे अफेक्ट करता है एक ह्यूमन बीइंग को, वो हमने इसको एट लास्ट पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। आपके 10th क्लास के बुक के फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन की बात की गई है कि गैशियस एक्सचेंज चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। हमें बताया गया है कि क्लास 9th में हमने ये डिटेल से पढ़ा है एक चैप्टर के अंदर, जिसका नाम बायोएनर्जेटिक्स है। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि CH बॉन्ड कैसे टूटता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उस CH बॉन्ड के टूटने से कैसे ATP जनरेट होती है, और ATP को कैसे एक ह्यूमन बीइंग, एक एनिमल, एक प्लांट यूटिलाइज करता है। ATP की यूटिलाइजेशन हमने पढ़ी है क्लास 9th के अंदर कि हाउ CH बॉन्ड ब्रेक्स एंड एन एनिमल और प्लांट गेन्स एनर्जी। तो हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पढ़ी कि रेस्पिरेशन एक्चुअली क्या होती है। रेस्पिरेशन ये है कि CH बॉन्ड का टूटना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, उसको हम बायोलॉजी की टर्म में कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और इसी पैराग्राफ के अंदर हमने एक नई चीज़, नई कह लें या एक कॉमन जनरल चीज़ पढ़नी है, वो क्या है, ब्रीदिंग। तो रेस्पिरेशन हो गया कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, गैशियस एक्सचेंज जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और होता उसमें क्या है कि CH बॉन्ड ब्रेक होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और उसके बाद हम टर्म यूज़ कर रहे हैं कि ब्रीदिंग क्या होती है। तो ब्रीदिंग की जो टर्म है वो सिंपल इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है बाय एनिमल्स एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का सिंपल टर्म है कि कौन सी गैस अंदर जाती है और कौन सी एक्सहेल होती है, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है। और एक बात और की गई है इसके अंदर कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसीजर है, वो रेस्पिरेशन जो है वो बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग जो है वो बायोफिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है। यानी इसमें केमिकल रिएक्शंस शामिल हैं रेस्पिरेशन के अंदर, जबकि
ब्रीदिंग के अंदर बायो फिजिकल रिएक्शन, फिजिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेज है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था इसका, इस चैप्टर का, कि इसमें हमने जो टर्म्स पढ़नी है, जो डिफरेंसेस पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये था चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। और अगर आपको इस टॉपिक में किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।